गुजरात का किसान खुशहाल है? नहीं, कहीं खुशहाल है ही नहीं है। गुजरात में अभी लोकशाही है ही नहीं, तानाशाही ही है। रास्ते में मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन ले गए और मेरी ट्रेन छूट गई। बाद में पुलिस मेरे पे नाकाबंदी करके रखते थे। ये प्रधानमंत्री गुजरात को दबा के रखते हैं, इसी वजह से गुजरात के लोग नहीं है। गुजरात के सभी किसान आना चाहते हैं, लेकिन वहां प्रशासन ने सबको रोक के रखा है। आपको ऐसे कॉर्पोरेट को देना है तो आप रिजाइन दे दीजिए और अदानी अंबानी को एक वड़ा प्रधान बन जाए और एक राष्ट्रपति बन जाए। पंजाब के किसानों ने सरदारी ली है, इसके लिए मैं पंजाब के किसानों का शुक्रगुजार हूं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ खुश ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, स्वागत है। सत श्री जी, आप मुझे ये बताओ भी गुजरात में जो किसानी हो रही है, किसान हैं जो लोग, वो खुशहाल हैं? गुजरात का किसान खुशहाल है? नहीं, कहीं खुशहाल है ही नहीं है, लेकिन मीडिया वगैरह में नहीं आ रहा और यहाँ भी गुजरात के किसान कम आ रहे हैं। इसकी वजह खुशहाली नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि गुजरात के किसान आगेवानों को वहाँ पुलिस ने नजर कैद करके रखा है। वहाँ गुजरात के सभी किसान आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ प्रशासन ने सबको रोक के रखा है जी। और इसका सबसे बड़ा कोई दूसरे आगेवान को रखा है कि नहीं रखा है, इसकी जगह मैं ही मेरी बात सुनाऊं कि 24 तारीख को मैं ट्रैवल्स से आने वाला था तो ट्रैवल्स कैंसिल हो गई। 28 तारीख को मेरा राजधानी एक्सप्रेस से टिकट थी, राजधानी एक्सप्रेस से आने वाला था। रास्ते में मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन ले गए और मेरी ट्रेन छूट गई। बाद में पुलिस मेरे पे नाकाबंदी करके रखते थे, तो मैं छुप के ऐसे 5 तारीख को मैं आया। अकेले थे आप? हाँ, मैं अकेले ही आना चाहिए। मान लो कि अकेला था तो भी आने में दिक्कत है, तो मान लो ग्रुप बना के सभी किसानों को जो आना चाहते हैं सबको लेके कैसे आ सकता हूँ। और तीसरी बात ये बताऊं कि आज अपने वड़ा प्रधान श्री है, इसके गुरु थे शंकर सिंह वाघेला, जो गुजरात के एक्स सीएम है। इसने भी 3 अध्यादेश के बारे में 2 दिन में अनशन स्टार्ट करने का बोल दिया है। तो इतने में समझ जाओ कि जो इसके राजकीय गुरु रहे हैं, गुजरात के एक्स सीएम है, वो भी किसानों के साथ है। तो जो दिखाई देता है गुजरात के किसान पूरे देश के किसानों के साथ ही है, लेकिन वो कारणवश वो नहीं आ सकता, क्योंकि गुजरात में अभी लोकशाही है ही नहीं, तानाशाही ही है। और एक छोटी सी बात करता हूँ कि यहाँ के सब किसान ही यहाँ खड़े हैं। हर स्टेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यही प्राइम मिनिस्टर ने रखी थी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, सबने न्यूज़ में दिखाया था। तो 2014 में जो फसल बीमा योजना आई वो इतनी क्या अच्छी निकली, बहुत तो अच्छी बात कही थी कि ऐसा होगा तो हम ऐसा सपोर्ट करेंगे। और चौथी बात ये रखते हैं कि आज के तारीख में पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, तो गुजरात में बंद क्यों की? गुजरात में आज ये साल फसल बीमा योजना बंद हो गई है। क्यों बंद हुई? क्योंकि वहाँ के किसान जागरूक हो गए और वहाँ के किसानों ने हिसाब मांगा, क्रॉप कटिंग का हिसाब मांगा। तो हिसाब में इतना सारा लफड़ा है, इतना बड़ा स्कैम है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी इंडिया में अगर फसल बीमा का ही स्कैम पूरे देश वाले देख ले तो बफर से ज्यादा स्कैम हो सकता है। लेकिन किसान एकता, लेकिन ये प्रधानमंत्री गुजरात को दबा के रखते हैं, इसी वजह से गुजरात के लोग नहीं है। आज भी मैं मीडिया में देख रहा था, बोले हाँ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, लेकिन जहाँ मैं गुजरात का मॉडल देख के
ये बोल सकता हूँ कि जहाँ जहाँ बीजेपी की शासन है वहाँ के किसानों को दबा के ही वहाँ तक नहीं आने दिया होगा, वरना पूरे देश के किसान ये काले कानून के खिलाफ है। और ये राष्ट्रवाद जो बोल रहे हैं, ये किसान है पंजाब और हरियाणा और जो भी स्टेट के किसान आज लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं पूरे राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। ये जो झूठे राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो दिखावा है, क्योंकि 3 अध्यादेश से 97% लोगों को दिक्कत होने वाली है, फ्यूचर में तकलीफ होने वाली है। ये सब पूरे देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इसी वजह से किसान का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। मैं तो सबको गुजारिश करता हूँ, पूरे देश के लोगों को बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम आपको यह अभी लगता है कि किसान अपने लिए लड़ रहे हैं, नहीं, कब पूरे देश के किसान अभी राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। और पंजाब के किसानों ने सरदारी ली है, इसके लिए मैं पंजाब के किसानों का शुक्रगुजार हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी ये तीनों कानून अच्छे हैं, किसानों के लिए हैं, अच्छे हैं। बार बार मीटिंग्स करने के बाद ये फिर एक बात आई है भी कानून रद्द नहीं होंगे, अमेंडमेंट हो जाएगी, रद्द नहीं होंगे। इसमें मैं यहाँ 5 तारीख से हूँ जी। प्रधानमंत्री को जीत छोड़ने की जरूरत है। जितने साल यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर बनने में लगा है, इतने दिन नहीं लगेगा कि वो घर पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ किसानों का मिजाज देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गलत कायदे वापस लेना पड़ेगा, वरना यहाँ के कोई किसान हटने वाले नहीं है। आपको क्या पॉलिसी लगती है जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या पॉलिसी हो सकती है, क्या मंशा है? क्या बड़े घराने हैं इसके पीछे, अंबानी अडानी का भी बड़ा नाम आ रहा है अभी, वो है जैसे पंजाब में बाइकआउट किया गया उनके पेट्रोल पंप का, उनके जो बड़े बड़े मॉल हैं उनका बाइकआउट किया गया। जी, मैंने भी जियो का कार्ड बाइकआउट कर दिया है और ऐसे सभी को करना ही चाहिए, वही मेरे को भी लगता है। क्योंकि 2014 में जब फसल बीमा योजना लाए, इससे पहले गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनियां वो बीमा का काम करती थी, लेकिन इसमें भी इसने कॉरपोरेट घराने में को ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसमें भी रिलायंस थी, तो कहीं न कहीं पूरे देश को बेच के कॉरपोरेट हाउस के हाथ में देना चाहते। मैं तो ये मोदी साहब को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ही कॉरपोरेट को देना है तो आप रिजाइन दे दीजिए और अदानी अंबानी को एक वड़ा प्रधान बन जाए और एक राष्ट्रपति बन जाए और सरमुखत्यार शाही लगा दे। तो ये सब दिखावे का और ये बताने का, कोई नाटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर सर एक चीज़ बताइए, जी जी। जो ये कानून बनाए किसानों के लिए बनाए, जब किसानों को पसंद नहीं है उनका क्या फायदा? किसानों से पूछना चाहिए था पहले। किसानों को पसंद नहीं है तो इनसे उनको हटाओ, वापस ले लो। क्योंकि ना किसानों के लिए तो बनाए हैं, किसानों को पसंद नहीं है कानूनों को, तीनों को वापस ले लो, क्या जरूरी है? जी, आपको क्या लगता है कितना लंबा चलेगा ये लंबा? ये तो 6-6 महीने भी चलेगा तो अपना राशन पानी लेके आए। हाँ, और अब कल परसों से भैंस भी बननी शुरू हो जाएगी। अब पंजाब से भैंस लानी शुरू कर देंगे, हमारे सिख भाई पीछे थोड़ी हो रहे, आगे आ रहे। और क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? देखो सर, हमारा तो यही है कहना, जब हमारे किसान भाइयों को ये कानून पसंद नहीं है तो इनको वापस ले लिया जाए। जी। इनके लिए जो चीज़ बनी है वो गलत है, इनको गलत लग रही है, वापस ले लो। जी जी, बस ये क्या और क्या, ये कहना हमारा तो। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।